क्यों नहीं है सर? अच्छा मुझे बताओ भाई साहब, सुबह की सैर करना आसान है या नहीं है? क्या सब लोग सैर करते हैं? कहीं तो 10 बजे तक उठते ही नहीं है। भाई सैर करना सबको पता है, करनी चाहिए, लेकिन उठा ही नहीं जाए। आसान है लेकिन सरल नहीं है। तरीके में बताऊंगा कि इसको आप सरल कैसे कर सकते हैं। तैयार है? एक बार जोरदार ताली बजाइए, मैं बताता हूं आपको। दोस्तों, हमने एक किताब पढ़ी अभी रिसेंटली, उसमें एक बात लिखी है कि इस दुनिया में जो व्यक्ति समय के साथ बदल जाता है वो जीत जाता है। हर चीज का एक समय आता है। बहुत सालों पहले कंप्यूटर आया था, जिन्होंने कंप्यूटर पे काम किया वो बड़े बड़े अरबपति बन गए। बहुत साल पहले एलपीजी सिलेंडर आया था, जिन्होंने गैस पे काम किया वो अरबपति बन गए। बहुत साल पहले मोबाइल आया था हमारे सामने, जिन्होंने मोबाइल पे काम किया वो भी खूब पैसे कमा गए। और इस समय डायरेक्ट सेलिंग का युग है। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के जुड़ेंगे वो भी अरबपति बनेंगे, ये तय है, पक्का, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है। लेकिन इसमें एक कांटा है बीच में। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी अच्छी होनी चाहिए। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, जो आरसीएम कर रहे, हाथ ऊपर करें, आरसीएम अच्छी है या नहीं है? आप जाने अनजाने में परमात्मा की मेहरबानी है कि आप ऐसी कंपनी से जुड़ गए हो जो नंबर 1 है। और दूसरी बात, इस युग में कामयाब होने के लिए एक अच्छी अपलाइन होनी चाहिए। अपलाइन मतलब सलाहकार। कौरवों और पांडवों की जब लड़ाई हुई, कौरवों की सेना बड़ी थी, पांडवों की सेना बहुत छोटी थी, लेकिन कौरवों का सलाहकार अच्छा नहीं था और पांडवों का सलाहकार भगवान श्री कृष्ण थे। आप बहुत लक्की हैं कि आपके सबसे बढ़िया कोच अजीत सिंह फौजी है, जो नंबर 1 है। इतना शानदार कमेटेड व्यक्ति। मेरी टाइगर टीम में 50,000 लोग हैं, 60 से ज्यादा टेक्निकल है, 800 से ज्यादा रॉयल्टी अचीवर है। यदि एक व्यक्ति का नाम आए जो कमिटमेंट अपने परिवार से भी ज्यादा किसी को चाहते हैं, उसका नाम है अजीत सिंह, RCM। तो आपकी कामयाबी निश्चित है। फिर क्या कारण है क्यों नहीं हो रहे कामयाब जल्दी जल्दी? जानना चाहते हैं? अब आते हैं मुद्दे की बात, आप कैसे कामयाब होंगे। चलिए अब आपको मैं बताता हूं राज। ये लाइट से बंद कर दो, अभी थोड़ा पीपी चला देंगे। तो आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं, हाथ पर दीजिए, पढ़ लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। आरसीएम में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आरसीएम में कामयाब होना? एक बार बताओ मेरे को। सभी? अच्छा, कुछ ने ऐसा किया हुआ है हाथ, 50-50, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो चलेगा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये सवाल किसी ने पहली बार नहीं पूछा होगा, बहुत लोगों ने पूछा होगा और आपने हर बार हाथ उठाया होगा। ये सुन लो, आप कभी भी नहीं है, किसी में कोई पूछेगा कामयाब होना चाहते हो तो हाथ, कोई तो ऐसे ही भाई साहब दोनों ऊपर। मैं पूछता हूं दोनों क्यों? बोलता हूं मैं डबल कामयाब होना चाहता हूं। तो बोलेगा आपसे पूछा है, लेकिन बात इस सवाल की नहीं है, बात है इससे अगले सवाल की। वो सवाल है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें 100% विश्वास है कि वो आरसीएम में कामयाब हो जाएंगे? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें 100% विश्वास है कि वो कामयाब हो जाएंगे? अरे वाह, फिर से पूरे सभी ने कर दिए। चलो एक बार फिर से जोरदार तालियां सभी के लिए। मेरे शब्दों में ध्यान देना,
क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम करता हूं और मुझे इस बात का मालूम है कि आज जो लोग आए हैं अगले वाले प्रोग्राम में 80% नहीं आएंगे। ये मेरा 19 साल का अनुभव है। लेकिन फिर भी हम बार बार क्यों करते हैं? क्योंकि हमने कहानी सुनी है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगली बार थोड़ा कम आएंगे, उसके अगली बार और आएंगे, उसके बाद और आएंगे। हम लगातार मीटिंग करते रहेंगे और एक दिन 50,000 हो जाएंगे। क्योंकि हमें पता है सारे तो नहीं आएंगे। लेकिन बात यह नहीं है कि आपको 100% विश्वास है या नहीं। अब आ रहा तीसरा सवाल, ये उन लोगों के लिए है जो रियल मायने में आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं और जो इस सवाल को पढ़ने के बाद ये सोच लें कि क्या वो गलती रही है कि आप अभी तक कामयाब नहीं हुए। उस सवाल का नाम है, आप में से कितने लोग सीरियसली इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि आप इस बिजनेस में कामयाबी कितनी चाहते हैं, कितना विश्वास है। सवाल ये है, क्या आप सीरियसली कामयाब होने के लिए काम कर रहे हैं। जिस प्रकार नौकरी वाला रोज नौकरी जाता है, जिस प्रकार दुकानदार रोज दुकान खोलता है, जिस प्रकार खेती वाला रोज खेती करता है, जिस प्रकार रोज धंधे वाला धंधे में जाता है, क्या उस प्रकार आप सीरियसली काम कर रहे हैं। यदि आप ऐसे ही कामयाब हो जाते तो हिंदुस्तान में करोड़पतियों की लाइन लग जाती। कामयाब तो हर एक व्यक्ति होना चाहता है, विश्वास तो हर एक को है, लेकिन काम कोई करना, यही एक समस्या है। 19 साल पहले जब मैं ज्वाइन हुआ, बहुत सारे लोगों को मैंने ज्वाइन कराया। वो बोलते थे 100% कामयाब होंगे, वो बोलते थे पूरा विश्वास है। मैं बोला अगली मीटिंग में आना है, आज तक दिखाई नहीं दिए। मैं बोला सामान खरीदना है, आज तक सामान नहीं खरीदा। इन 3 सवालों को ध्यान से समझ लिया। अब आप ईमानदारी से अपने सर के ऊपर हाथ रख के कहे कि क्या आप वास्तव में कामयाब होना चाहते हैं। सर पे हाथ तुम्हारे पे है। चलो ठीक है, जोरदार ताली एक बार आपके लिए। दोस्तों, मैंने शुरू में कहा था ये बिजनेस बहुत आसान है लेकिन सरल नहीं है। अब मैं आपको 6 वो पॉइंट बताऊंगा, यदि आपने उन काम को किया। आज से शुरू कर दे। मेरे जमाने में और हमारे ग्रेट लीडर सुनील शर्मा जी और अजीत जी हैं, उस समय हमारी अपलाइन बताती थी या तो 45 साल काम करो या 5 साल काम करो। तो हम बोलते थे सर 5 साल करेंगे। लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, यूट्यूब आ गया, अब बहुत सारी मीटिंग होती है, अब सेमिनार हो गए, अब हजारों प्रोडक्ट आरसीएम में आ गए हैं। अब बात 45 और 5 की नहीं है। मैं बोलता हूं या तो 30 साल करो या 3 साल करो। 3 साल करने के लिए तैयार है? यहां बैठा हर व्यक्ति, इस हॉल में बैठा हर व्यक्ति आज ज्वाइन कर ले, मेरे से साइन करा ले। जो 6 काम मैं बता रहा हूं करेगा, अगले 3 साल में मिनिमम 1 लाख रुपए का आदमी बन जाएगा, मिनिमम। तो बनना चाहते हैं? करना क्या पड़ेगा? बहुत आसान सर, देखने में है, करने में बहुत सरल नहीं है। देखने में आसान है क्योंकि हमारी क्या दिक्कत है, आदतें बदलना बहुत मुश्किल है। यदि कोई व्यक्ति बीड़ी पीने वाला है, उसको ये बोलो कल से बीड़ी मत पीना, वो छुप छुप के पिएगा, आपके सामने नहीं पिएगा। ये सब लोग, कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं करेगा लेकिन रात को कहीं कहीं से ढूंढ लेगा। ये सब लोग
क्योंकि आदत बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बोल रहा हूं धीरे धीरे तो बदल सकते हो। इस बिजनेस को अपने लिए मत करना, इस बिजनेस को करना है तो अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए करना। ये बिजनेस तब आपका चलेगा। तो 6 काम बता दूं आपको, आपके पास कॉपी पेन है तो लिख सकते हो, ताकि आप घर जाके याद रहे आपको कि धौलपुर में 26 मई 2024 में एक मीटिंग लगी थी। अब तो मैं बताऊं हर 6 महीने में आने वाला हूं, एक जगह आता हूं तो हर 6 महीने में मैं आता हूं, और अगली बार जब आऊंगा तो मैं देखूंगा कितने लोग वो मैंने मीटिंग में मिले थे। 6 महीने बाद में आऊंगा तो कितने लोग ऐसे हैं जो आश्रम में रहेंगे पक्का? बात बन गई फिर तो 6 महीने में 10,000 पे पहुंच जाओगे आप। बहुत आसान सा फार्मूला दूंगा। चलिए सर बता दीजिए इनको क्या काम करने। नंबर 1, पहला कॉपी में लिख लो, मेक योर गोल क्लियरली। अपना एक स्पष्ट लक्ष्य बनाए। इससे का क्या मतलब है पहले ये समझ ले। दोस्तों मैंने आश्रम में बहुत सारे लोगों से मिलता हूं और मैं उनसे पूछता हूं राकेश जी आप आश्रम क्यों कर रहे हैं? वो बता नहीं पाते, उनको यही नहीं पता कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। जब आपको यही नहीं पता जाना कहां है, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज तक उस ट्रेन में चला हो जिसका ये नहीं पता हो कहां जा रही है? कोई है? बता नहीं रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो। अच्छा बस में, आप किसी ऐसी बस में बैठे हो जिसका यही नहीं पता हो कहां जा रही है? अरे बैठने से पहले पूछते हैं कंडक्टर से, ड्राइवर से, सवारियों से कहां जा रही है? ये सुनो। तो आप यदि आश्रम में जुड़ गए हैं तो एक लक्ष्य बनाए, और लक्ष्य कम से कम क्या बनाना चाहिए? देखिए मैं जब जुड़ा तो मैंने लक्ष्य बनाया था 1 लाख रुपया महीना आश्रम से कमाना चाहता हूं। उस समय मैंने क्यों बनाया? क्योंकि मेरी तनख्वाह 80,000 रुपए थी। मैंने सोचा कि 1 लाख आ जाएगा तो मैं नौकरी को छोड़ दूंगा। नौकरी करने वाले कितने लोग हैं? नौकरी में बहुत मजा आता है? आपको पता है कि नौकरी में कोई मजा नहीं आता है, फिर भी अपने बच्चों को हम नौकरी ही लगवाना, हमें पता है कि नौकरी में मजा नहीं आता है। नौकरी में एक व्यक्ति होता है बॉस, उससे बहुत मतलब दूर रहना चाहते हैं। मेरा हमेशा, मैं मैनेजर था लेकिन मेरे ऊपर 3 मैनेजर और थे। जब भी मैं लेट हो जाता था कभी, मैं बोलता था गुड मॉर्निंग सर, वो मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं बोलते थे। राकेश जी वो दीवार की तरफ देखते थे क्योंकि दीवार पे घड़ी लगी रहती थी, मैं 5 मिनट लेट हूं। वो बोलते थे कि मैं तेरा, उस गुलामी से बाहर आना चाहता था। मैंने अपनी डायरी में लिख लिया कि मैं आश्रम में 1 लाख रुपए पे जाऊंगा, उस समय अपनी नौकरी को छोड़ दूंगा। आज आप एक लक्ष्य लिख ही लो कि आश्रम में अगले 2 साल में, 2 साल में क्यों, अब तो 2024 का साल है, आश्रम में 2024 में ही लोगों जाना है। ये लिख डालो, आज लिख लीजिए आप। डरो मत, मैं हूं इधर, रास्ता मेरे को पता है। मिनिमम आपने एक चीज लिखनी है कि मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा। रॉयल्टी से नीचे की बात आश्रम में कभी नहीं करना। यहां पे आए थे ना लोग रॉयल्टी अचीवर वाले, बुलाया गया, सम्मान किया गया, मालाएं पहनाई गई, तो लक्ष्य बना लेंगे। आज के बाद यदि आपके घर वाले कहे कि आप क्या कर रहे हैं, रॉयल्टी अचीवर का कोर्स कर रहा हूं, ये क्या होता है? 2 साल के बाद 25-30 हजार रुपया महीना आने वाले, बोल सकते हैं? अरे बच्चे जाते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए 4-4 साल, जरूरी नहीं है उनको नौकरी मिले, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं 2 साल यदि ऐसी मीटिंगों में भी आ गए ना तो बेड़ा पार हो जाएगा आपका। ये ताकत है इसमें। तो लक्ष्य बनाएंगे। दूसरा क्या काम करना है? दूसरा काम करना है सेट टॉप प्रायोरिटी एंड फोकस वर्क। ये क्या चीज है?
दोस्तों, जब आपने लक्ष्य बना लिया कि मुझे आरसीएम में रैंकिंग पे जाना है, तो आपने अपने काम की तरफ ध्यान देना है। ज्यादातर लोग कॉपी में लिख लेते हैं, लेकिन प्रायोरिटी नहीं रखते। प्रायोरिटी क्या होती है? यदि आप कोई काम करना चाहते हो तो उस काम को आगे रखना होता है। यदि जॉब कर रहे हैं, जॉब के बाद केवल आरसीएम करना है। एक एक टाइम आप 5 काम नहीं कर सकते भाई। 5 काम कोई यदि व्यक्ति करता है, वो उस क्षेत्र में कभी कामयाब नहीं हो सकता। आपने कहानी सुनी होगी या कहावत सुनी होगी, 2 नावों में पैर रखने वाला अक्सर डूब जाता है। यस और नो? यदि विराट कोहली क्रिकेट में चल रहा है तो फुटबॉल नहीं खेल सकता हो। यस और नो? कोई भी व्यक्ति यदि एक फिल्म स्टार है तो फिल्में ही बना सकता है, वो गाने नहीं गा सकता। अलग अलग काम है। मैंने जब आरसीएम ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने आरसीएम को टॉप प्रायोरिटी में लेके गया। शादी, ब्याह, तीज, त्योहार, मरण, जन्म सब साइड में कर दिए। केवल आरसीएम करना है। ड्यूटी जाता था सुबह 8 बजे, शाम को 6 बजे वापस। आने के बाद नहा धोया, बैग हाथ में, 11-12 बजे वापस। आरसीएम के प्लान दिखाता था, आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में काम करता था। रोज 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 जुनून के साथ काम करता था। जिस दिन आपने आरसीएम को टॉप प्रायोरिटी में रख लिया, आपके घर वालों को पता चल जाएगा कि आप आरसीएम कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के घर वालों को भी नहीं पता है कि आप आरसीएम कर रहे हो। यदि आप आरसीएम कर रहे हैं और फुल टाइमर है या पार्ट टाइमर है, तो आपको कैसे काम करना चाहिए? राकेश जी ध्यान से सुनो। मैं क्या करता था, 6 बजे आया, आने के बाद कोट पैंट पहनता था। मेरी वाइफ बोलती थी, आप ड्यूटी जाते हो जब तो शर्ट और पैंट पहन के जाते हो, और आरसीएम के लिए जाते हो तो कोट पैंट पहन के जाते हो। मैं बोला, आरसीएम की ड्रेस है। भाई साहब, जिस दिन आरसीएम समझ में आ गया था, उस दिन के बाद सुबह उठने के बाद तुरंत मैं कोट पैंट पहनता हूं। घर को भी पता चल जाएगा, मोहल्ले को भी पता चल जाएगा, रिश्तेदारों को भी पता चल जाएगा। जिस दिन आपने ये कर दिया, आप करके देखिए, आप करके देखिए। आप आरसीएम कर रहे हैं, कोट पैंट सिलाओ। कल सुबह उठिए, यदि आपको मान लो ड्यूटी नहीं जाना है, आप केवल फुल टाइम करते। कितने लोग हैं फुल टाइम करने वाले? काफी लोग हैं। बहुत बढ़िया। आपने क्या करना है, नहा धोने के बाद सीधा कोट पैंट पहन के बैठ जाना है। घरवाली को ये पता होना चाहिए, ये बंदा अभी काम पे जाने वाला है, आरसीएम का है। ये सर लो, आप अपने ड्रेस में रहिए, टॉप प्रायोरिटी पे आरसीएम में कीजिए। और फोकस हो गए मतलब क्या है, आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, वो आएंगे कि भाई तेरे आरसीएम में कम पैसे आ रहे हैं, थोड़ी मेरे वाली सुन ले प्लान। आते हैं नहीं? आरसीएम वाले के पास आएंगे, लेकिन उसी के पास आएंगे जो ढीला डाला है। आज तक मेरे पास कोई आया नहीं, आया भी तो मैंने उसको सिर्फ एक ही बात कही, आरसीएम मेरी मां है, मैं आरसीएम को नहीं बदल सकता। दैट्स ऑल। कोई प्लान नहीं देख रही। और कई कमजोर लोग होते हैं मुकेश जी, कई कमजोर लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि चलो दिखाते हैं क्या है। वो देखेंगे, फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है, एक आईडी मेरी भी डाल दो, मैं काम तो नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या है, यदि आपका फोकस भटक गया, आपका काम चलने वाला नहीं। आज ईमानदारी से आपने एक बात करनी है कि मरते दम तक केवल एक ही काम करना है, आरसीएम। आपका काम अपने आप चल जाएगा। एट ए टाइम दोस्तों 4 काम नहीं चल सकते। कोई लोग बोलते हैं कोई मानते ही नहीं है, घर में आके बैठ जाते हैं, रिश्तेदार है। पुष्पेंद्र जी, कई लोग बोलते हैं कि भाई मेरे वाली तो देख ही लो। मान लो पुष्पेंद्र जी, आपकी शादी हो चुकी है, ध्यान से सुनना, आपकी शादी हो चुकी है ना, यदि कोई लड़की वाला आपके पास आ जाए, अब भाई आप मेरी लड़की को देख लो, आप बोलते हैं सर शादी हो चुकी,
वो फिर भी बोल रहा है देख तो लो। इसका क्या मतलब है? यदि आपने देख ली और आपकी जिससे शादी हुई है उससे थोड़ी सी गोरी हुई तो आपका मन भटक सकता है। ये सुनना तो पहले बोले भाई मेरे पास ऑलरेडी है दुकान, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये एग्जाम्पल दूसरे तरह का है, लेकिन बात आपको कहना चाहता हूं। ऐसा करते हैं लोग, आरसीएम भी कर रहे हैं, दूसरी कंपनी को भी लेके घूम रहे हैं। ये चलने वाला नहीं है। जिस दिन आपने अपनी डायरी में लिख दिया मरते दम तक केवल आरसीएम करूंगा, भगवान आपको बहुत सारे बंदे दे देगा। तीसरा काम क्या करना है? ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज। हमेशा सीखने और बदलने के लिए तैयार रहिए। मैं देख रहा हूं भागपुर से, बयानों से, हिंडन सिटी से, आगरा से, दूर दूर से लोग यहां पे आए हैं सीखने के लिए। दोस्तों आप बहुत लक्की है, 40-50 किलोमीटर दूर से आए हैं। हमारे टाइम में मीटिंग होती थी भिलवाड़ा, मीटिंग होती थी जयपुर, मीटिंग होती थी लखनऊ, भोपाल, दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर। ऐसी सुविधाएं नहीं थी। आज जूम मीटिंग होती है, हमारे टाइम में जूम नहीं था। और हम यहां पे कितने निकम्मे हैं कि जूम में भी नहीं मीटिंग में आते। क्या जूम मीटिंग में सभी आते हो आप? एक तो आते ही नहीं है, झूठ मत बोलो। मैं देखता रहता हूं, अजीत जी से मेरे को पूरी रिपोर्ट पता है। घर में ही है, जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है। सीखना इस बिजनेस की पहली शर्त है। इस बिजनेस का बेसिक सिद्धांत है लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। यदि मैं सोचता हूं कि मैं तो कंपनी में मैनेजर हूं, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मेरा आरसीएम नहीं करने वाला था। मैंने पहले दिन से मैं आरसीएम का स्टूडेंट बना, एक बच्चे की तरह। जब भी मीटिंग में जाता था एक डायरी लेके जाता था। सिर्फ 4 घंटे की मीटिंग में मैं उठता नहीं था, एक एक शब्द लिखता था। और मैं देखता हूं लोग 2 घंटे की मीटिंग में 4 बार पेशाब करने जाते हैं। कई तो ऐसे हैं भाई साहब चाय पीने जाते हैं, या पिकनिक में आए या मीटिंग में आए हो। बात समझ रहे? जो स्टूडेंट सीखने पर ध्यान देता है वही आगे बढ़ता है। सीखना इस बिजनेस की पहली जरूरत है। सीखने के लिए तैयार है? किस किस चीज से सीखना है? कोई भी इलाके में मीटिंग हो, सेमिनार हो, गोल चक्कर लगा लो, कुछ भी हो जाए, उस दिन आपको मीटिंग में होना चाहिए। क्या भाई साहब मेरे घर में शादियां नहीं आई होंगी? आज तक रिकॉर्ड है, मेरे को 19 साल हो गए, संडे के दिन या तो मैं मीटिंग दे रहा होता हूं या किसी सेमिनार में होता हूं। आज तक एक भी संडे मैं मीटिंग से बाहर नहीं रहा हूं। कुछ भी हो जाए संडे को मीटिंग में रहूंगा, या तो मैं सीखूंगा या सिखाऊंगा। पहला आपने मीटिंग मिस नहीं करनी है। और एक बात बता देता हूं, मीटिंग वाले दिन ही पंगे होंगे। जिस दिन सेमिनार होगी घर में साला आ जाएगा, जिस दिन सेमिनार होगी उसी दिन नानी मरेगी, जिस दिन सेमिनार होगा उसी दिन बच्चे का टेस्ट होगा या नहीं? ये परीक्षा है, यह एक व्यक्ति ने पास की है। विराट कोहली गेम खेल रहा था, पिताजी मर गए इसके, वो बोला कि 2 दिन बाद भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं, गेम को फिनिश होने दो। अरे एक छोटा सा काम है, पूरे महीने में 1 या 2 मीटिंग होती होंगी, आ सकते हैं। बहाने बना लो या पैसे बना लो। लोग तो आज हमें भी कह सकते थे बहुत गर्मी है, क्या करोगे, तुम्हारे तो 6-7 लाख रुपए आते हैं। नहीं, हमारा मिशन अलग है। हम अब पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मेरा टारगेट है यहां बैठा हर व्यक्ति लाख रुपया महीना कमाए, उसके लिए मुझे काम करना है। सीखने के लिए तैयार है? सबसे जरूरी है मीटिंग। मीटिंग माहौल देती है आपको, आपका जो दिमाग है वो यहीं पे आगे चेंज होगा। दूसरा, मीटिंग में जब हम नहीं जाते थे तो सीखने का सबसे बड़ा दूसरा साधन होता है किताबें, बुक्स। आप बहुत लकी हैं कि इस समय बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें आरसीएम में आ चुकी है। हमारे जमाने में पुस्तकें बहुत कम थी। दोस्तों मैं तो आपको गारंटी के साथ कहता हूं
कि एक पुस्तक जो अभी एक बार सुरेंद्र भट्ट जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग के परचम को लहराने वाले व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जीरो से ऑक्शन को शुरू किया, 23 साल का अनुभव एक पुस्तक में है। कैसी कंपनी में जुड़ना चाहिए, क्या विजन है और क्या बेसिक सिद्धांत है। दोस्तों, मैंने इस पुस्तक को 6-7 बार पढ़ा। मैंने वैसे तो 500 पुस्तकें पढ़ी है, लेकिन मैं यदि एक पुस्तक का नाम लूं, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग का विजेता। सबसे बेस्ट पुस्तक है और आप बहुत लकी हैं कि ये पुस्तक आज अवेलेबल है। मैं हैरान हो गया जब अजीत जी से पूछा। अजीत जी बोले कि सर, मैंने स्पेशली दिल्ली से प्रिंटिंग प्रेस जहां पे है वहां से पुस्तक मंगवाई है। हमारे जमाने में ऐसी कोई पुस्तकें नहीं थी। सीखने का सबसे बढ़िया साधन है पुस्तकें पढ़ना। पढ़ना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो वेल पेशेवर बनना चाहते हैं? मेरी एक बात का ध्यान रखना, पुस्तकें कम है। इस पुस्तक को आप ले लेना प्रोग्राम के बाद, और मैं भगवान को, ऊपर वाले को साक्षी मान के बात कर रहा हूं, जिसके साइन कर दिए 2 साल में इसी स्टेज पे वेल पेशेवर के रूप में खड़ा होगा। क्योंकि हमारी जो बेसिक एजुकेशन है, ABCD भी हमने कायदे से ही सीखी है। ये सब लोग ये आर्ट्स की ABCD सिखाने वाला कायदा। सीखने का और साधन क्या है? सीखने का साधन है जूम मीटिंग। दोस्तों, जूम मीटिंग में आइए, परिवार के साथ आप घर में बैठ के जूम मीटिंग कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता। वीकली मीटिंग होती है, उसमें आइए। यदि आप लगातार सीखते रहे, सीख कर कोई आदमी कितना भी बड़ा काम कर सकता है। यदि इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी का राज है तो मैंने एक एक चीज सीखी। प्लान कैसे दिखाना है, वीकली मीटिंग कैसे करनी है, होम मीटिंग कैसे करनी है, LTP कैसे करनी है, RTP कैसे करनी है, सेमिनार कैसे करना है। क्या सोचते हैं मेरे को पहले दिन ऐसे बोलना आता था? लगातार लगातार लगातार। यहां पे एक ही फार्मूला काम करता है, लगातार काम करना, लगातार मीटिंग में आना, लगातार सेमिनार में आना, लगातार प्रोडक्ट यूज करना, लगातार डायमंड क्लब करना, लगातार सीखना, और आप एक दिन यहां पे स्टार भी खड़े हो जाएंगे। तैयार है? अच्छा, 3 पॉइंट जो मैंने बताए अभी तक, ये आसान है या नहीं है? आसान है, सरल नहीं है। क्यों नहीं है? ईमानदारी से मैं आपके सामने एक बात बता सकता हूं, अभी प्रूव कर सकता हूं। ईमानदारी से वो लोग हाथ ऊपर करने जो केवल दूसरी बार मीटिंग में आए, केवल दूसरी बार। पहली बार तो बहुत सारे लोगों ने किए, दूसरी बार 6-7 लोग आए, नीचे कर लो। वो लोग हाथ ऊपर कर ले जो केवल तीसरी बार मीटिंग में आए। 3 मीटिंग देखी है अभी तक। ये देखो, 6 से 2 हो गए। वो लोग हाथ ऊपर कर ले जिन्होंने केवल 4 मीटिंग देखी है। मैं क्यों कहना चाहता हूं, आज आप पहली मीटिंग में आए, 50 लोग हैं, अगली मीटिंग में 30 हो जाएंगे, उससे अगली मीटिंग में 20 हो जाएंगे, चौथी मीटिंग में नानी मर जाएगी, 5वीं मीटिंग में दादी मर जाएगी, 6वीं मीटिंग में भैंस को कुछ हो जाएगा, और 7वीं मीटिंग में जार से हो जाएगा। जार से खत्म। मीटिंग ही इस बिजनेस को जिंदा रखेगी। जो लोग लगातार आ रहे देख लीजिए, आज अचूर है। तीसरा पॉइंट ओके हो गया? चलिए चौथा पॉइंट पे बात करते हैं। आरसीएम के 100% प्रोडक्ट यूज नो एक्सक्यूज। टीसी छावड़ा जी गुरुकुल चलाते हैं सुबह। कितने भाई बहन हैं जो सुनते हैं? सुबह नहीं तो बाद में सुनते हैं, यूट्यूब पे सुना होगा, सुनते हैं ना। उन्होंने मंगलवार को एक बात कही
कि यदि 4 करोड़ लोग आरसीएम में जुड़े, 4 करोड़ से ऊपर की गिनती चल रही है अभी, यदि सारे लोग केवल एक काम करने, यही वाला, तो आरसीएम हिंदुस्तान नहीं दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन सकता है, केवल एक काम करने दो। जबकि आपके हर घर में साबुन, तेल, नमक, मिर्च, मसाला, नमकीन सब कुछ यूज होता है, केवल एक काम करने दो। और ये पॉइंट आज पहली बार नहीं, कोई भी आरसीएम की मीटिंग में गए होंगे, ये बताया होगा 100% प्रोडक्ट यूज नो एक्सक्यूज, बताया ना, लेकिन करते तो नहीं ना, 100 नहीं करते। यहां पे बात है 100 की, कोई 10 करता है, कोई 20 करता है। मेरे को एक बात बताइए, एक एग्जाम में बच्चा बैठता है, जिसको 10 नंबर आएंगे उसको हम क्या कहेंगे? अच्छा 20 आएंगे उसको क्या कहेंगे? 30 आएंगे उसको, ऐसा ही है। यहां बैठा कोई व्यक्ति 50 प्रोडक्ट के नाम नहीं बता सकता, खरीदने की तो बात छोड़ दो। आरसीएम में 400 प्रोडक्ट है, यदि आप 50 प्रोडक्ट भी घर में ले जाने लगे, 50,000 रुपया महीना आ सकता है। ये ताकत है इनके प्रोडक्टों में। बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं। जब मैं ज्वाइन हुआ, जब सुनील शर्मा जी ज्वाइन हुए, आटा, दाल, चावल, हेल्थ कार्ड, न्यूट्री चार्ज कुछ नहीं था, ये सब बाद में आए। हमारी अपलाइन ने बोला जो है उसको खाओ, जो नमक है नमक को लो, जो साबुन है साबुन को लो, चाय है चाय को लो। 40 प्रोडक्ट थे, आज 400 हो गए। इसी प्लेटफॉर्म से मैं बोल के जा रहा हूं, लिख लो 2025 में 400 से 4000 हो जाएंगे, ये आपके ऊपर है। चलेगा उसी का जो आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करेगा। नहीं करोगे तो क्या है, कुछ भी आ जाए, आपके लिए क्या है। कई लोग पूछते रहते सर वो कब आएगा, जो है वो तो ले लो। एक आदमी पूछ रहा था राकेश जी कि आरसीएम में लड्डू आ जाए तो मजा आ जाए। मैं बोला सोन पापड़ी आ रही है वही खा लो यार, लड्डू जल्दी खराब हो जाते हैं। आरसीएम में है ना सोन पापड़ी, तो कमी मत निकालू। 100% यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। हमारे जमाने में 2 प्रॉब्लम थी, एक तो प्रोडक्ट कम थे, एक पिकअप सेंटर दूर थे। आप कितने लक्की हैं, अब प्रोडक्ट भी पूरे हैं और कंपनी ने ऑनलाइन होम डिलीवरी चालू कर दी है। ऑनलाइन होम डिलीवरी, आप यहां पे आए हैं, आज भी अपना 500 से ऊपर का एक ऑर्डर लगवाइए, कोई पैसा नहीं लगेगा। 600 रुपए का ऑर्डर लगवाओ, आपके घर में प्रोडक्ट मिलेंगे, या आप जो भी ऑर्डर लगाओगे पिकअप सेंटर पे डिलीवर हो जाएंगे। कर सकते हैं। हमारे टाइम में सुविधा नहीं थी, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, आज कितनी बड़ी सुविधा है। कितने लोग हैं जो डायमंड क्लब करते हैं? बहुत कम संख्या है। टाइगर टीम में हर व्यक्ति को डायमंड क्लब करना चाहिए, ये टाइगर टीम की पहचान है। टाइगर टीम में हर व्यक्ति को डायमंड क्लब करना चाहिए। और डायमंड क्लब करने का सबसे आसान तरीका बता दूं, सबसे आसान तरीका है अपनी सेहत का ध्यान रखो, बस। ये साबुन तेल आप नहीं कहोगे तो भी लगी जाएंगे, आपके घरवाली अपने आप खरीद लेगी आटा दाल चावल, लेकिन आप यदि अपने सेहत का ध्यान नहीं रखोगे। आरसीएम में न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है, आरसीएम में एक वंडर प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल, पता है ना आपको। यदि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर 1500 पीवी का हेल्थ के प्रोडक्ट खरीदता है, उसका डायमंड क्लब आसानी से हो जाता है, ये मेरा अनुभव है। ये जो प्रोडक्ट है, राकेश जी बहुत सारे साथी मेरे को बोलते हैं कि सर आप इतने घंटे काम करते हैं, आपकी एनर्जी का राज क्या है? मैं बोलता हूं मैं ज्यादा घंटे काम नहीं करता। अरे नरेंद्र मोदी जी को देखिए, 77 साल का व्यक्ति पिछले 45 दिन से लगातार 7 मीटिंग कर रहा है।
उसे बोलते हैं कमिटमेंट। हम क्या है, घर से आगे ऐसी गाड़ी में बैठ के यहां पे 2 घंटे बकबक करके चले गए, समझ रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी जी, मुझे पता चला वो भी गामा ओरिजिनल यूज कर रहे हैं भाई साहब, पता चला है गामा ओरिजिनल खा रहे हैं। और क्या चाहिए यार। और रेट इसका जब से मुझे पता चला है कि वो भी खा रहे हैं, मैंने डबल कर दिया, 2 सुबह 2 शाम। और इसका रेट इससे सस्ता क्या हो सकता है। इसकी मालूम है कितनी कीमत है। इसमें 60 व्हाइट रंग के कैप्सूल है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और एक कैप्सूल की कीमत है 1 कप चाय 7.5 रुपए का है। 10 रुपए से कम चाय नहीं मिलेगी धौलपुर में। 1 कप चाय जो आपको हानिकारक है, एक कैप्सूल यदि आपने खा लिया तो आपकी जिंदगी के 5 साल आप बढ़ जाएंगे। ये मर्जी आपकी। राकेश जी, मैं तो फौजी हूं और मैंने जितने भी फौजी थे उनको बोल दिया है पेंशन का मजा लेना है ना तो खाओ, क्योंकि हमने काम खूब किया है फौज में। 18 साल काम किया। जब पेंशन आए, जब पेंशन थी 10,000, अब हमें 22 साल हो गए, अब है पेंशन 80,000, क्योंकि मैं ऑफिसर था, एक पे कमीशन लगा तो मेरी पेंशन बढ़ गई। मजा तो अभी आ रहा है, इसलिए मैंने बोला भाई मेरे को 10-20 दे दो भैया, मैं तो रोज खाऊंगा। इसको खाएगा जल्दी से लुढ़क नहीं जाएगा। लुढ़कना तो सबको है, लेकिन इसको खाएगा तो बचाओ। इंसान में 16 बीमारी का इलाज है। इसमें जो मेन बीमारी है हार्ट, लीवर, किडनी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आपके हड्डियों का रोग, और सबसे बड़ी बात आपके दिमाग को ठीक रखता है। और हम इंसान देखें कैसे, राकेश जी, इंसान के शरीर में 2 भाग हैं। एक है गर्दन से नीचे, इसको खूब खिलाते हैं, बादाम, पिस्ता, लस्सी, दूध, कई तो अंडे भी बेच देते हैं, इसको खिलाते हैं खूब। खिलाते हैं नहीं, गर्दन से ऊपर वाले को भी खिलाना है, इसके अंदर डालना है। इसके लिए तो मैं किताब बता रहा हूं आपको, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको खिलाते हैं। शाम को बैठेंगे इंस्टाग्राम पे, नाच 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 देखेंगे, सपना में नाच देखेंगे, हैं? ये खिला रहे हैं इसको। और कुछ बच्चे कुछ समझदार हैं, वो न्यूज देखेंगे, आज उतने मर गए, आज उतने कट गए, ये अपने दिमाग में डाल रहे हैं। भाई जो इसमें डालोगे वही तो आएगा। ये सास बहू के झगड़े हिंदुस्तान में 10 साल पहले नहीं थे। जब से सास बहू का सीरियल आया, लेकर आई तलवारें खिंच गई है। इसमें जो डालोगे वही निकलेगा। ये सब लोग तो आश्रम वालों को अपना मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना। कितने ऐसे साथी हैं जो संकल्प करते हैं कि सर कुछ भी हो जाए, हम अपने सेहत के लिए 1500 टीवी न्यूट्रिशन से करेंगे। जोरदार तालियां सभी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, आश्रम में कामयाबी का 5वां पॉइंट, बहुत बढ़िया, जो आपके नेटवर्क को बनाएगा। 100 लोगों की लिस्ट बनाओ। आप कॉपी में 100 लोगों की लिस्ट बनाओ और 100 लोगों की लिस्ट बना के डेली कम से कम एक परिवार को प्लान दिखाओ। अभी दिक्कत क्या है, पहली बात तो हम लिस्ट ही नहीं बनाते। मैं लोगों को जानता हूं 4-4 साल हो गई, अभी तक लिस्ट नहीं बनी है। बोलते सर याद है, याद है, याद तो है, लेकिन याददाश्त चली जाती है, याददाश्त भी चली जाती, भूल जाता आदमी। ये सब लोग कॉपी में लिस्ट बनाओ और उसके बाद 100 लोगों को प्लान दिखाओ। आपने 100 लोगों को प्लान दिखा दिया, आप गेम को जीत गए। अच्छा क्या कहेगा अंकुर कटारा जी, आप किसी को प्लान दिखाएंगे तो क्या कहेगा, यस या नो? भाई ज्यादा संभावना है नो की, यस और नो। आप किसी को प्लान दिखाया अपने पड़ोसी को, उसके बाद उसने बोल दिया मैं नहीं करूंगा। अब वो आपका पड़ोसी है,
रोज आपको बोलना है, हम ऐसा कभी विचार हो तो बता देना, पड़ोसी है जाएगा कहां भाई? नो है, नो के बाद क्या आएगा? यस ही आएगा, और तो कुछ आना नहीं। मैं बता रहा हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2027 से पहले हर हिंदुस्तानी को ऑक्सीजन में आना पड़ेगा। ये देख लेना, आपको बच नहीं सकता कोई, क्योंकि मोदी जी के हाथ में माइक आने वाला है। ये बस इस देश की समस्याओं का इलाज भी डायरेक्ट सेलिंग है, और डायरेक्ट सेलिंग में ऑक्सीजन से आसान कुछ नहीं। तो रोज प्लान दिखा सकते हैं। क्या दिखाना है प्लान में? ऑक्सीजन क्या है बताना है। ऑक्सीजन नए जमाने का नया बिजनेस है, जिसमें दुकान बदल के हम जिंदगी बदल सकते हैं। ये बता सकते हैं ऑक्सीजन नए जमाने का नया बिजनेस है, जिसमें हम दुकान बदल के अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। और दूसरा, ऑक्सीजन क्यों करें? ऑक्सीजन इसलिए करें कि आने वाले समय में हमारे बच्चों के पास कोई कारोबार नहीं होगा, नौकरियां घट रही है, बिजनेस में बहुत कंपटीशन है, इसलिए आपको ऑक्सीजन की प्लान बतानी है। प्लान में ज्यादा प्रोडक्ट के पीछे मत भागे, प्लान में ये बताएं कि ऑक्सीजन क्यों करना है और कैसे करना है, बस। बात समझ में आ रही है? 100 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं? कितने लोग हैं जो बनाएंगे? हाथ नीचे कर लो। आप ये नहीं सोचते हो कि सर 100 लोग कहां से आएंगे? आप ये समझ लो, आपके बेटे की या बेटी की शादी है, आप ये समझ लो, और 100 लोग, उन लोगों के नाम लिखो जिन्हें लड्डू खाने के लिए बुलाना है। बुलाते हैं ना पार्टी में, बेटा की या बेटी की शादी में 100 को तो बुलाते हैं, उनके नाम लिख लो। आपको नहीं पता कौन जुड़ेगा, लेकिन नाम लिख लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, परमात्मा का नियम है, 100 को प्लान दिखाओगे 20 जरूर आएंगे, और जिस दिन 20 आएंगे वही आपको रॉयल्टी अचीवर बना जाएंगे। इतना ही काम करना है बस। मेरे को तो 4 ही मिले थे, लेकिन वो 4 बंदर आज नहीं है, 50,000 लोग हो गए। आपका काम है 100 को प्लान दिखाना, दिखाएंगे। 80-20 का रूल लागू होगा। और लास्ट पॉइंट है, इस बिजनेस में एक आदमी को आप कोच सलाहकार चुने, क्योंकि एक अच्छा सलाहकार युद्ध को जिता सकता है, जिंदगी को बना सकता है, और एक गलत सलाहकार तबाह कर सकता है। अपलाइन में मैं गर्व के साथ कहता हूं, जितने भी टेक्निकल अचीवर टाइगर टीम में होंगे वो 100% सोने के सिक्के हैं। कोई यहां पे ऐसे पहुंच नहीं सकते, उनको पूरा सिखाया जाता है कि कैसे हेल्प करनी है। तो आपने क्या करना है कि अपने एक अपलाइन को चुने, उसको मेंटर माने, कॉपी में लिख ले कि आज के बाद जो भी फैसला लूंगा, जो भी काम करूंगा, जो भी सलाह लूंगा, मैं अजीत सिंह जी से लूंगा। आप लिख ले, और उसके बाद सरेंडर हो जाए, किंतु को छोड़ दे, बस वो अपने आप ले जाएगा आपको, जिम्मेवारी बढ़ जाएगी उसकी। कर सकते हैं? मेरी कामयाबी में मेरी अपलाइन का बहुत हाथ रहा। अपलाइन इसलिए जरूरी है कि हम जब सीखते हैं तो गलतियां होती है, तो कोई होना चाहिए ना ठीक करने के लिए, इसलिए अपलाइन है। और दोस्तों, मेरा मानना है ये 6 काम आप यदि कर लेंगे तो आप ऑक्सीजन बिजनेस में बड़े से बड़े लेवल पर पहुंच सकते हैं। चलेंगे।